Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. चर्चित पिग बिचरिंग स्कैम किससे संबंधित है? व्हाट इज द पॉपुलर पिग बिचरिंग स्कैम रिलेटेड टू? तो ये संबंधित है वित्तीय धोखाधड़ी से, फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसे साझू पैन स्कैम के नाम से भी जाना जाता है इसको। हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य खोजा गया है? रिसेंटली द फर्स्ट एविडेंस ऑफ रॉक आर्ट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच सिटी ऑफ कर्नाटका? तो इसको खोजा गया है मंगलुरु में। चर्चित मणिपुरी पोनी किस जानवर की ब्रीड है? पॉपुलर मणिपुरी पोनी इज अ ब्रीड ऑफ विच एनिमल? ये ब्रीड है घोड़े की, दैट इज हॉर्स की। हाल ही में यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ड्रीम्स डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ यूनिसेफ? तो इसको लॉन्च किया गया है असम के द्वारा। आंसर इज बी। ईरान का कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? अभी अभी हेलीकॉप्टर में जो इब्राहिम रईसी थे, उनकी हेलीकॉप्टर में निधन हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं मोहम्मद मुकबेर। हाल ही में नीदरलैंड में जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? हु हैज़ अवॉर्डेड द जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड इन नीदरलैंड? ये सम्मानित किया गया है इन स्पेस को। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गाजा में युद्ध को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग की गई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? तो नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग की गई है और इसका मुख्यालय है नीदरलैंड हैग में। हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में पीएसयू बैंकों में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किसने हासिल की है? हु हैज़ अचीव्ड हाईएस्ट बिजनेस ग्रोथ एमंग पीएसयू बैंक्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024? तो सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ हासिल की है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। भारत और किस देश के बीच 2024 के अंत तक वीजा फ्री टूरिस्ट एंट्री पर सहमत बनी है? India and which country have agreed on visa-free tourist entry by the end of 2024? तो ये एंट्री पे सहमत बनी है रशिया के साथ। ओके। Recently, Elon Musk has launched Starlink service in which country? Elon Musk ने Starlink सर्विस को लॉन्च किया है इंडोनेशिया में। Recently, which state government has taken steps to save the endangered Meitei locust? Meitei locust मतलब मैतेई टट्टू। तो इसको लॉन्च किया है मणिपुर में। According to the recent NCBC report, NCBC National Commission for Backward Class, what percentage of increase has been recorded in SC student enrollment from 2014 to 2022? 2014 से 2022 तक कितना इंक्रीज देखा गया है एससी स्टूडेंट के एनरोलमेंट में? तो ये देखा गया है 44% की वृद्धि देखी गई है। इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट? तो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट के, इनका नाम है जॉन स्लेवेन। Recently, who has won the 2024 Italian Open title, the women's category? वुमेन्स कैटेगरी में इटालियन ओपन टाइटल 2024 को जीता है ईगा स्वेतेक ने। Who recently got the first postage stamp to commemorate the 200th anniversary of Indian origin Tamils in Sri Lanka? तो
रिसेंटली फर्स्ट पोस्टेज स्टाम्प कमेमोरेट किया गया है 200 एनिवर्सरी ऑफ इंडियन ओरिजिन तमिल्स इन श्रीलंका। ये है श्री श्री रविशंकर। Recently, the United States has conducted a subcritical nuclear test at which place? सबक्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है यूनाइटेड स्टेट के द्वारा नेवादा में। R21 Matrix M vaccine recently seen in the news is developed for the prevention of which disease? तो R21 Matrix M वैक्सीन को डेवलप किया गया है मलेरिया के लिए। ओके और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है और इसकी एक्सपोर्टिंग बिगिन कर दी गई है अफ्रीका के लिए टू कॉम्बैट डिसीज। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल एंटी टेररिज्म डे? नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? तो ये 21 मई को मनाया जाता है टू कमेमोरेट द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। Recently, which Indian created history by becoming the first Indian space tourist? फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं, इन्होंने हिस्ट्री बना दी है। इनका क्या नाम है? इनका नाम है गोपी थोटाकुरा। और ओल्डेस्ट सिटीजन भी हैं जिनका नाम है एड ड्वाइट। ये हैं ओल्डेस्ट जो जाएंगे स्पेस में। इनकी उम्र 90 ईयर्स 8 मंथ है। 90 ईयर्स 8 मंथ इनकी उम्र है। और ये किस स्पेस मिशन से जा रहे हैं? इस ब्लू ऑरिजिन का मिशन है। मिशन का नाम है NS-25। मासिक धर्म महोत्सव इस बार कितने देशों में मनाया जा रहा है? इन हाउ मैनी कंट्रीज इज द मेंस्ट्रुअल फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड दिस टाइम? तो इस बार मनाया जा रहा है मासिक धर्म महोत्सव 11 देशों में और ये 21 मई से मनाया जाएगा। और भारत के 15 राज्यों में 33 संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.